चलिए बढ़ते हैं आगे, फटाफट से बात करते हैं लद्दाख की, क्योंकि लद्दाख के अंदर से भी एक खबर सामने आई। यूं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा की गई है और आपको जानकारी दे दें कि लेह अपेक्स बॉडी और केडीए की अहम बैठक हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कल लद्दाख बंद की कॉल दी गई है, यानी कल लद्दाख बंद रहेगा। कारण आपको बताते हैं कि लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग की गई है कि लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाए। बंद के समर्थन में आ गए हैं कई संगठन। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्योंकि लेह अपेक्स बॉडी और केडीए की अहम बैठक हुई है और कल लद्दाख बंद की कॉल दी गई है। इस वक्त की ताजी जानकारी और बड़ी खबर हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आपको बता दें कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है और जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिसके बाद अब ये मांग उठ रही है कि राज्य का दर्जा वापस दे दिया जाए और बंद के समर्थन में अब कई संगठन आ गए। सबसे पहले आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनवाते हैं, क्या कुछ केडीए की तरफ से कहा गया है, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे सज्जाद करगिली को फोन लाइन पर जोड़ने की। केडीए मेंबर हैं, वो बताएंगे कि आखिर क्यों मजबूरन बंद की कॉल देनी पड़ी। 26 अक्टूबर को लेह में केडीए और अपेक्स बॉडी की जो मीटिंग हुई और जिसमें मुत्तफिका तौर पर यह फैसला तय पाया गया कि 2 नवंबर 2022 को लद्दाख प्रोटेस्ट होगा। पूरी लद्दाख में अवाम सड़कों पे आएंगे और जो डिसीजन 2019 5 अगस्त को, फिर इसके बाद फॉर्मली 31 अक्टूबर 2019 को लिया गया, उस डिसीजन के खिलाफ लद्दाखी आवाम सड़क पे आएंगे। लद्दाख की आवाम उस दिन को अपनी तारीख के लिए तारीख दिन समझती है और ये सोचती है कि जो हुकूक हिंदुस्तान के आइन के तहत उन्हें मिली हुई थी वो सारी हुकूक सलब की गई है और इन हुकूक की बहाली के लिए कल 2 नवंबर से लेकर पूरा 2023-2024 तक, जब तक ये 4 जो मुश्तरका डिमांड है, स्टेटहुड फॉर लद्दाख, constitutional safeguard on the lines of 6th schedule, separate Lok Sabha and Rajya Sabha seat, and recruitment for the unemployed of Ladakh. इन 4 डिमांड्स जब तक पूरा नहीं होती है तब तक पूरा लद्दाखी आवाम एहतिजाज करते रहेंगे, जिद्दोजहद करती रहेगी और उम्मीद है कि जल्द या बदेर सेंट्रल गवर्नमेंट, मरकजी हुकूमत लद्दाख की हसासियत को देखकर, लद्दाख की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को मद्देनजर रखते हुए लद्दाखी आवाम के लद्दाख के लिए खुद लेजिस्लेशन और लॉ बनाने के जो इख्तियारात की मुतालिबा की जा रही है उन्हें फुलफिल करेगी, पूरा करेगी। और इसी सिलसिले में कल केडीए की तरफ से पूरी करगिल में जितने भी एसोसिएशंस हैं, जितने भी यूनियंस हैं, इदारे हैं और बिलखुसूस आवाम से, बुजुर्गों से, जवानों से, सबों से गुजारिश करते हैं कि कल नमाज ज़ोहरैन के बाद बाजार में जुलूस होगा, प्रोटेस्ट होगी। एक जुलूस जामे मस्जिद से, एक जुलूस इस्लामिया स्कूल से निकलेगा और इसके बाद लाल चौक पे ये जुलूस इख्तिताम पजीर होगा। फिलहाल आपने सुना कि किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। सज्जाद करगिली इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, केडीए मेंबर हैं, उनसे भी कुछ बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सज्जाद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुलिस्तान न्यूज पर 5 के पंच में अपना समय देने के लिए। क्या कहेंगे सर, 4 मांगे हैं। 6 शेड्यूल के बारे में तो समय समय पर आप लोग कहते रहे हैं, हालांकि आश्वासन सरकार की तरफ से भी दिया गया। आप तो स्टेटहुड की मांग भी आप लोग कराए हैं, केंद्र शासित प्रदेश है तो स्टेटहुड दे दीजिए। आखिर क्या पहले भी ऐसी मांगे की गई? क्या सरकार की तरफ से आपको कोई आश्वासन नहीं मिला जो आप मजबूरन बंद की कॉल दे रहे हैं इस वक्त?
हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली चीज तो ये है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो लद्दाख के हालात थे वो बिल्कुल यकायक तब्दील होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। हमने देखा कि पिछले साल जिस तरीके से एपेक्स और केडीए ने नित्यानंद राय से मुलाकात की, जो मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स हैं और एमओएस होम है, वो लद्दाख के दौरे पर आए थे। उससे पहले लेह एपेक्स बॉडी ने अलग से होम मिनिस्टर साहब से और फिर इस तरह केडीए ने भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ बातचीत की थी और अपने इश्यूज को सामने रखा था। बट बदकिस्मती की बात यह है कि वक्तन फवक्तन हमारे साथ जो जी किया गया और इतनी देर की गई कि अब आवाम मजबूरन सड़कों पर को तैयार हैं। और जो यहाँ के नुमाइंदे हैं, खासकर जो नुमाइंदा ऑर्गेनाइजेशन है, लेह में लेह एपेक्स बॉडी है, कारगिल में कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, दोनों की तरफ से एहतजाज की कॉल दी गई है। ठीक है, लेकिन 6 शेड्यूल की जहां तक बात आती है, क्योंकि 4 आपने मांगे इस वक्त रखी हैं जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकायदा सुन रहा था। 6 शेड्यूल तो काफी पुरानी आपकी डिमांड भी रही है, क्या उसको लेकर भी आपकी बातचीत हुई है केंद्र से? क्या कोई चिट्ठी गई है या फिर वहां से कोई आश्वासन आया? क्योंकि पहले हमने देखा कि अपेक्स और केडीए में थोड़ी दूरी रही, लेकिन वो नजदीक इसलिए आ गए क्योंकि कई ऐसी मांगे हैं जब तक एक साथ मिल बैठेंगे नहीं तब तक ये पूरी नहीं हो पाएंगी। तो क्या 6 शेड्यूल को लेकर आपकी कोई बातचीत हुई? बिल्कुल, हमारी मांग यही है कि जिस तरीके से लद्दाख को डिसएम्पावर किया गया, लद्दाख का जो फ्रेजाइल इकोलॉजी है, यहाँ की जो पॉपुलेशन है, बहुत छोटी पॉपुलेशन वाली जगह है, डिफरेंट एथनिक आइडेंटिटीज हैं, तो हमारी ये डिमांड जो है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के जो इशू की बात करते हैं, तो उसमें जो हमारी मांग है वो स्टेटहुड की भी मांग है। स्टेटहुड के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड इन द लाइन ऑफ 6 शेड्यूल हम डिमांड करते हैं। इसके साथ जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस यहाँ रुका हुआ है, जब से यूटी बनी है कोई रिक्रूटमेंट ढंग से यहाँ नहीं हो पा रहा है। हमारे लद्दाख को पूरी तरीके से जो असेंबली थी, जम्मू कश्मीर की असेंबली, हम बाहर हो ही गए, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट सिंसियर है, संजीदा है, तो हमें एम्पावर किया जाए, न कि डिस एम्पावर किया जाए। बल्कि हमारे होम मिनिस्टर साहब ने तो फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट से ये कहा था कि लद्दाख को का विकास होगा, तो विकास यहाँ के लोगों को माइनस पीपुल नहीं होना चाहिए, आवाम को साथ लेकर यहाँ की प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के साथ यहाँ के लोगों का विकास। ठीक है, लेकिन सज्जाद जी, क्या आपको लगता है कि बंद की कॉल से कोई हल निकल पाएगा? क्योंकि मजबूरन आप बंद की कॉल का आह्वान तो दे रहे हैं, लेकिन क्या अगर हुआ ऐसा तो ठीक है, उम्मीद आपकी बंधी हुई है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगे की रणनीति किस तरीके से रहेगी आपकी? हमारे मुल्क के अंदर जो हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है, उसमें एक चीज ये है कि आप दूसरे की बात को अगर पसंद नहीं करते हो तो उसको आप अपने एहतजाज की शक्ल में, प्रोटेस्ट की शक्ल में, अपने बयान की शक्ल में सामने रखते हैं। तो उसी जो पैटर्न को फॉलो करते हुए हम डेमोक्रेटिकली पीसफुली हम अपनी हुकूमत से एहतजाज करके अपनी बात सुनवा सकते हैं, प्रोटेस्ट करके अपनी बात सुनवा सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके अपनी बात सुनवा सकते हैं। और यही हमारा एक हरबा है जिसे हम, जो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, जिसे हम अपना रहे हैं। चलिए ठीक है, उम्मीद है सज्जाद जी की सरकार जो आपकी उम्मीदें हैं उसको पूरा करे, और सरकार क्या अपना पक्ष रखती है वो तो गुलिस्तान न्यूज़ खैर बताएगा ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।